एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख रहे हैं ड्यू टू स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर। तो सपोज अ होलो स्फीयर इज गिवन ऑफ रेडियस r एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके पास चार्ज हमने सपोज कर लिया प्लस q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक आउटसाइड पॉइंट पर, एक सरफेस पर और एक इनसाइड पॉइंट पर, तो इसी तरीके से हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट इज एट अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। पॉइंट P किस तरीके से है, इट इज ग्रेटर देन द रेडियस r, वी कैन से दैट कि इट इज आउटसाइड द होलो स्फीयर। तो हम किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम क्या करें, तो हम जब पॉइंट P तक, सपोज पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, स्मॉल r मान लेते हैं। तो किसी यूनिट चार्ज को जब हम इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी यूनिट कूलम चार्ज को पॉइंट P तक लाएंगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यदि हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, इन्फिनिटी टू, मतलब सॉरी यहां हम A से B E डॉट dr। यहां की हम बात करें तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Vp माइनस दूसरा हमारा कहां, इन्फिनिटी पर, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से R तक जितना हमें वर्क डन करना पड़ जाए, तो E डॉट dr। इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को क्या सपोज करके चलते हैं, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज माइनस इन्फिनिटी टू r e r। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके हेल्प से हम P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या हम इस होलो स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है? बिल्कुल, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज KQ अपॉन R स्क्वायर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इफ चार्ज Q है हमारा पूरे स्फीयर पर, तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को रख दो तो VP विल बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर dr। अब हम यदि माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर को बाहर ले जाए, माइनस KQ को बाहर ले आए, तो हो जाएगा इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर dr। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन R। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 अपॉन R। तो VP इज इक्वल्स टू माइनस KQ माइनस 1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R। वैल्यूज को रख दीजिए, तो माइनस KQ माइनस 1 अपॉन R माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो एंड माइनस माइनस इज प्लस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KQ अपॉन R। आप लोगों को याद हो तो ऐसा ही एक्सप्रेशन हमारा कब आया था, जब किसी पॉइंट चार्ज के वजह से हमने किसी डिस्टेंस r पर पोटेंशियल निकाला था। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, KQ अपॉन R। यहां भी हमारा कैसा आया, KQ अपॉन R। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस होलो स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो वी कैन नोट डाउन दैट फॉर ए पॉइंट outside the sphere, yeah, outside the spherical cell, it behaves as a point charge. Now let's talk about at the surface. Surface पे कितना हो जाएगा, तो at surface
स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू KQ अपॉन, नाउ व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, मतलब हम क्या कह सकते हैं, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो आपका ये स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल सेल है ये। अब ना पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, पॉइंट P कहां है हमारा, इनसाइड द सेल है। तो हमारा जो डेफिनेशन उसी अकॉर्डिंग काम करना है कि किसी भी यूनिट कूलम चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़े, तो डेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बट यहां पर दिक्कत क्या आएगी हमें, तो आप यहां पर एक चीज देखोगे कि जब हम चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे थे तो आउटसाइड दी स्फेरिकल सेल कुछ ना कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम इनसाइड जाते हैं तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कुछ ना कुछ है और जस्ट इनसाइड ये आपकी जीरो है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो वी कैन से दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, इन्फिनिटी से R पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ जाए यूनिट कूलम को, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन तो हमने वही कर दी, लेकिन अब इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R, कैपिटल R तक अप टू दी सरफेस EDR, और दूसरा हमारा कहां, सरफेस से इनसाइड EDR। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। नाउ वी नो दैट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज जीरो, हेंस दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा P पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R EDR। अब ये हमारा क्या था, आउटसाइड पॉइंट तक था, तो आउटसाइड पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू DR। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज माइनस KQ बाहर आ गया, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन R इन्फिनिटी टू कैपिटल R, तो माइनस KQ रखेंगे आप माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, हेंस पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KQ अपॉन R। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज सेम एंड इट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो इसका मतलब हो गया इस सेल के अंदर यदि हम कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगे तो कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर इज स्फेरिकल सेल इज जीरो, at the surface is KQ upon R square, capital R square and outside KQ upon small r square। पोटेंशियल की बात करें तो सरफेस से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक ये कितना हमारा KQ अपॉन R, और जैसे ही हम इसे बाहर लेके जाएंगे, मतलब कि यदि हमारा पॉइंट आउटसाइड है तो वो आपका KQ अपॉन स्मॉल r। तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज सेम, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो।